अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई बिलाल जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैदरी नर्सरी। आज हम दोस्तों के लिए बहुत से पौधे लेकर आए हैं जो कि फलदार हैं। दोस्तों, फलदार पौधों को किस तरह उगाया जाता है, कैसे इनकी नशोनुमा की जाती है, इसके बारे में तफसीलन हमने ये वीडियो बनाई है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि फलदार पौधे को कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये जो पौधा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको यूरिका नींबू कहा जाता है। लीमू की 3 किस्में हैं। लीमू चाइना है, लीमू देसी है और यूरिका है। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको यूरिका लीमू कहा जाता है। ये साइज में दूसरे लीमू से बड़ा होता है और मोटा होता है। दोस्तों, ये नई वैरायटी है। ये भी गुट्टी से तैयार किया जाता है या फिर इसको कलमकारी से भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे का नाम है लीमू चाइना। लीमू चाइना के बारे में हर बंदा जानता होगा कि लीमू चाइना क्या है। दोस्तों, लीमू चाइना में सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में फल लगता है। ये पौधा यूरिका लीमू से थोड़ा सा छोटा होता है साइज के हिसाब से। ये जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि फूलों से भर चुका है, उसकी वजह यह है कि चाइना लीमू बहुत छोटे कद में ही फल उठाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये अपनी पेवनकारी के 1 साल के बाद ये फल पे आ जाता है। दोस्तों, ये फल सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में उठाता है और ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ करने वाला पौधा और बहुत ही जल्दी फल उठाने वाला पौधा है। दोस्तों, ये ज़्यादातर सर्दी में बहुत ज़्यादा फल उठाता है। दोस्तों, ये है चित्री केला। दोस्तों, केलों का नाम सुना होगा। इस केले का नाम है चित्री केला, जो कि अमूमन सिंध में पाया जाता है। दोस्तों, इस पौधे की ज़्यादातर काश्त सिंध में की जाती है और जहां आपका केला लगा होगा, 7 बच्चे देता रहेगा और उसी से हम नस्ल कुशी करते हैं। दोस्तों, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जो मेरा कैमरामैन आपको दिखा भी रहा है। ये पौधा दिखने में बहुत नाजुक होता है। इसके अच्छे खासे ट्री को थोड़ा सा हिलाने से गिराया जा सकता है। दोस्तों, ये पौधा एक दफ़ा फल देने के बाद जब इसका फल तोड़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली ये ख़त्म होना शुरू हो जाता है और दोस्तों, ये खुद ही जड़ तक ख़त्म होके फिर उधर से ही ग्रोथ शुरू करता है। दोस्तों, ये हम दिखा रहे हैं इसका बड़ा पौधा। इसका फल किस तरह लगता है ये भी मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखाता है। तो दोस्तों, इस पौधे इस दरख्त का ये देखें। दोस्तों, ये देखें, ये फल है इसका, केले का चित्री केला इसे कहा जाता है। कैसे गुच्छे से भरा हुआ है। इसमें एक ही गुच्छा लगा है जो कि फल से भरा हुआ है। ये तमाम दोस्त देख रहे हैं कि इसका फल किस तरह लगता है, किस तरह खाया जाता है, किस तरह देखा जाता है। तो ये मेरे दोस्त अहबाब ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो ये 3 दरख्त आपको दिखा रहे हैं जिनकी उम्र तकरीबन 3-3 साल है। दोस्तों, इस पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और इस गुच्छे को जब तोड़ा जाएगा तो ये जड़ तक ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा से ही जड़ से ये अपनी ग्रोथ शुरू करेगा। तो दोस्तों, ये थे केले के पौधे जो कि हमने बड़ी तफसीलन पौधे भी दिखाए और आपको दरख्त भी दिखा रहे हैं और इस पे लगा फल भी दिखा रहे हैं। मेरे कैमरामैन बहुत नज़दीकी से ये आपको केले का फल दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये ज़्यादातर दरख्त पे नहीं पकता बल्कि इसे पकाना पड़ता है। दोस्तों, ये अब पौधा है लोगाट। बाज़ इलाकों में इसको लोगाट के नाम से जाना जाता है, बाज़ में अवलोक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये लोगाट ज़्यादातर हरिपुर हज़ारा में पाई जाती है।
हमारे यहाँ पंजाब में इसकी दो किस्में पाई जाती हैं, एक देसी लोगाट है और एक कलमी लोगाट है। हमारे यहाँ देसी लोगाट ही तैयार किया जा सकता है, जबकि कलमी लोगाट के लिए हरिपुर जाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस लोगाट में पीले रंग की छोटी छोटा फल लगता है। दोस्तों, ये है सिट्रस माल, जिसे हम मिट्ठा का नाम देते हैं। और ये जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं सिट्रस की वैरायटी में, ये यूरिका लीमू है। दोस्तों, ये है यूरिका लीमू, जिसकी एज तकरीबन 3 से 4 साल है। और ये कलम वाला यूरिका लीमू है। इसके बाद दोस्तों को गुटी वाला यूरिका लीमू भी दिखाएंगे कि गुटी वाले कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये जो कलम वाला होता है, इसे बीज के जरिए तैयार किया जाता है। इसका बीज बोया जाता है, देसी ये इसकी घाटी होती है, फिर कलमकारी की जाती है, उसके बाद ये यूरिका लीमू बन जाता है। दोस्तों, इस पे काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और टाइम भी। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के साथ ही आप इन पौधों की अच्छी से नशोनुमा और कुछ हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसका नाम है सुहांजना। दोस्तों, इसकी अमूमन सब्ज़ी बनाई जाती है और यह पौधा बहुत से बीमारियों के लिए बड़ा कारआमद साबित होता है। दोस्तों, इस पौधे के बेशुमार फ़वाइद हैं। दोस्तों, इसके पत्ते अमूमन शुगर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये बड़ा दरख्त होता है, इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। और ये पौधा है जैतून का पौधा। दोस्तों, ये जैतून का पौधा, इसके बारे में हमने एक मुकम्मल वीडियो बनाई, जो दोस्तों ने देखी होगी। इसके बारे में हमने बड़ी तफसीलन बात की थी और बताया था। जिस भाई ने इस वीडियो को नहीं देखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आपको नेक्स्ट टाइम भी हर नोटिफिकेशन मिलता रहे करेगा। और जिस भाई ने इस वीडियो को नहीं देखा, मेरे चैनल पे जाकर मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने बड़ी तफसीलन जैतून और अंजीर के बारे में बात की थी। दोस्तों, ये है जामुन का पौधा। जामुन की दो किस्में होती हैं, देसी जामुन होता है और राज जामुन होता है। देसी जामुन छोटे साइज में होता है और राज जामुन मोटे साइज में होता है। दोनों किस्मों में पाया जाने वाला जामुन अपनी अपनी महारत, अपना अपना जायका, अपना अपना ही तर्ज रखता है। दोस्तों, जो राज जामुन होता है, वो खाने के एतबार से थोड़ा सा नमकीन, लेकिन इसका फल मोटा होता है। दोस्तों, देसी जामुन क्या है? देसी जामुन साइज में छोटा और खाने के लिहाज से मीठा होता है। ज़्यादातर जायका देसी जामुन का ही देखा जा सकता है। दोस्तों, इसको तैयार करने के लिए आपको जामुन की गुठली की ही ज़रूरत होगी। जामुन की गुठली को बोकर इस पौधे को हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये है अंगूर का पौधा। दोस्तों, मेरे तमाम दोस्त भाई जानते होंगे, अंगूर की काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं, जिनमें रेड रूबी है, सुंदर खानी है, और भी बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं। दोस्तों, ये जो आप कैमरा में देख रहे हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह बताने की भी कोशिश कर रहा है कि इसको कलम से तैयार किया जाता है। और इसके साथ निकली शाख भी दोस्तों को नज़र आ रही थी, ये कलम से तैयार की गई है। दोस्तों, इसका फल ब्लैक कलर में होता है, जो कि काफ़ी मोटा और छोटे साइज में भी, दोनों साइज़ों में होता है। दोस्तों, सुंदर खानी सफ़ेद कलर में होता है, उसका फल भी मोटा होता है। और दोस्तों, ये है आम की वैरायटीज़।
आम की कई वैरायटीज़ हैं, जिसमें सफ़ेद चूसा है, काला चूसा है, अनवर टोर है, सिंदड़ी है, शान खुदा है। दोस्तों, इन तमाम वैरायटीज़ में से हम दोस्तों को दिखा रहे हैं अनवर टोर आम। ये जो पौधा देख रहे हैं ये है अनवर टोर। ये मेरा कैमरामैन दिखा रहा है कि इसको कहाँ से कैसे कलम से तैयार किया गया है। दोस्तों, इसकी तैयारी के लिए पहले आपको देसी आम की गुठली लगानी है। तो जो आम गुठली से बनेगा उसको देसी आम का नाम दिया जाता है और फिर उसकी कलम की जाती है। उसकी कलम जिस वैरायटी की आप करेंगे वो उसी वैरायटी का पौधा बनेगा। बिलफर्ज ये जो आप देख रहे हैं ये सफ़ेद चूसा आम है। इस पे हमने देसी कलम पे सफ़ेद चूसे की कलम की थी तो ये सफ़ेद चूसा बना था। इसी तरह जो भी वैरायटी जिस वैरायटी की भी हम कलम लगाएंगे वो पौधा उसी वैरायटी का ही बन जाएगा। दोस्तों, आम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। ये मेरा कैमरामैन फिर से एक बार दिखा रहा है कि किस तरह देसी फोड़ के साथ कलम की गई थी। दोस्तों, अब मेरा कैमरामैन आपको सिट्रस के कुछ पौधे दिखाएगा। माल्टा, दोस्तों, आम की वैरायटीज़ में जिस तरह बेशुमार वैरायटी थी इसी तरह सिट्रस की बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें किन्नो होता है, शकरी होता है, मौसमी होता है, फ्रूटर होता है। दोस्तों, ये सिट्रस की तमाम वैरायटीज़ बआसानी तैयार की जा सकती हैं। इनका एक ही तरीका होता है जो कि अमूमन हर बंदा जानता है कि किस तरह इसकी खट्टी का बीज लगाया जाता है। फिर उस खट्टी पे 1 साल के बाद पेवनकारी की जाती है। पेवनकारी करके हर वैरायटी को तैयार करने के लिए उसकी कलम लगा दी जाती है। इसी तरह वो पौधा हमारे पास तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर ज़मीन में लगाया है तो ये किस तरह निकाल कर इसको टाट इसकी पैकिंग की जाती है ये भी मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है। ये दोस्तों पत्तों की पैकिंग है जो कि परालियों की सूरत में की जाती है और ये किन्नों की पैकिंग है। दोस्तों, ये पौधा किन्नों का है जो मेरा कैमरामैन आपको स्क्रीन में दिखा रहा है। इसको किन्नों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाग लगाने के लिए इसका फल तकरीबन 30 साल में आ जाता है। दोस्तों, बागात वालों के लिए शकरी और मौसमी की निस्बत किन्नों और फ्रूटर की अच्छी मालियत बनती है। दोस्तों, इसके साथ साथ आजकल मीठा, ये जो आप देख रहे हैं मीठे का माल्टा इसे कहा जाता है और इसका भी बहुत अच्छा रेट जा रहा है। दोस्तों, खाने के लिहाज से ये भी बहुत अच्छा इसका फल होता है जिसका पत्ता बहुत सख्त होता है। इसी तरह यही असर इसके फल पे भी होता है जिसका छिलका बहुत सख्त होता है। इसकी तैयारी भी उसी माल्टों की तरह होती है। दोस्तों, ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये है देसी आम। दोस्तों, इससे पहले हमने कलमी आमों के बारे में बताया था। ये देसी आम है। यही वो आम है जिस पे कलम लगाई जाती है और इस टहनी को ख़त्म करके इसकी पेवनकारी वाली शाख को बढ़ाते हैं तो इस आम से वो कलमी आम बन जाता है। दोस्तों, कलमी आम से पहले आम की गुठली लगाई जाती है जिससे ये वाला देसी आम तैयार होता है। इस आम से फिर आगे कलमी आम तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये आम खाने के काबिल नहीं होता।
इससे अचार और दूसरी चीज़ें तैयार की जाती हैं, जबकि कलमी आम सारा खाने के काबिल होता है। दोस्तों, इस आम को खाया तो जाता है, लेकिन ये आम इसका जायका खट्टा होता है, जिसकी वजह से हर इंसान नहीं खा सकता। इसकी गुठली तकरीबन लगाने के बाद 1 से 1.5 साल के अंदर ये पौधा 5 से 6 फीट की बुलंदी पे जाता है और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। जी हाँ, तो ये दोस्तों है चित्री केला, जो कि बहुत ज़्यादा सिंध के इलाका में पाया जाता है। ये वहीं से तैयार पौधा आया है। दोस्तों, इसकी खूबसूरती ये है कि ये आम केलों से मोटा और बड़ा होता है। दोस्तों, इस पौधे के पत्ते जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली नीचे से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसका 1 या 2 पत्ते ऊपर जाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा दरख्त बनने के बाद 4 से 5 पत्ते होते हैं। दोस्तों, मेरा कैमरामैन आगे आपको इसके दरख्त भी दिखाएगा कि किस तरह कितना मोटा और कितने बड़े साइज़ का इसका तना होगा, लेकिन उसके ऊपर पत्ते 4 से 5 ही होंगे। दोस्तों, ये है अमरूद की वैरायटी। अमरूद की 3 वैरायटीज़ होती हैं। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाई, उसमें तफसीलन बात की है। तफसीलन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ओपन करें और वीडियो देखें। दोस्तों, ये है चाइना गोला अमरूद। चाइना गोला अमरूद की खूबसूरती ये है कि ये छोटे हाइट पे ही फल उठा लेता है। दोस्तों, सुराही और लाड़काना ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने के बाद फल पे आते हैं, लेकिन चाइना गोला छोटी हाइट में ही बहुत ज़्यादा फल उठाता है, जो कि खाने के लिहाज से और मीठा भी दूसरे अमरूदों से ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसका भी बीज लगाया जाता है। ये वैरायटी के हिसाब से जिस वैरायटी का बीज लगाएंगे वही अमरूद तैयार होगा। चाइना गोला अमरूद तैयार करने के लिए चाइना गोला अमरूद का ही बीज लगेगा। इसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ होती है। ये तकरीबन 2.5 से 3 साल के अंदर ये पौधा फल पे आ जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं खजूर। खजूर से हर मुसलमान वाकिफ़ होगा। खजूर की कई वैरायटीज़ हैं, जिसमें ढक्की, बसरा, हलावी, करबला और भी बहुत सी वैरायटीज़ खजूर की हैं। दोस्तों, ये जो खजूर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका नाम है ढक्की। दोस्तों, ये ज़्यादातर ढक्की के इलाके में पाई जाती है। ये एक बड़े दरख्त के साथ आगे बच्चे निकलते हैं। ढक्की के साथ ढक्की का बच्चा निकलेगा तो उसकी पैदावार भी ढक्की की ही होगी। दोस्तों, इसी तरह बसरा है, हलावी है, कोई भी बड़ा दरख्त बनने के बाद बच्चे देता है और आगे अपनी पैदावार को बढ़ाता है। दोस्तों, उसमें से ये एक पौधा ढक्की का है, जिसके अमूमन छुहारे बनते हैं। इसका खजूर कच्चे दाने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिनको सुखाकर छुहारे बनाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पौधा पहाड़पुर पे भी पाया जाता है। दोस्तों, खजूर ऐसा पौधा है जिसको हम किसी भी ज़मीन में तैयार कर सकते हैं और उगा सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए लाजमी नहीं कि
तने का इस्तेमाल करते हुए बच्चे निकाले जाएं, बल्कि इसकी पैदावार इसकी गुठली से भी की जा सकती है। दोस्तों, ये है पौधा किन्नों का, जिसको निकाल कर लड़का दिखा रहा है किस तरह गाची बनी है। इससे पहले हमने तफसीलन एक वीडियो जारी की जिसमें हमने तफसीलन बताया था। दोस्तों, मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।